कल हम लोग 15 अगस्त के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से संपन्न किए। उन सभी वॉलेंटियर को, अधिकारी को और मैं प्रधानमंत्री को, जो देश के मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करते हैं, जिसे बहुत ही शांतिपूर्ण से और एक व्यवस्था के से इस त्यौहार को संपन्न किया गया। इस त्यौहार को इस साल में एक ऐसा त्यौहार था जिसमें कि पूरे विश्व कोरोना से प्रभावित है, उसको भी नज़र रखते हुए जिस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी और इसमें लगे सारे अधिकारीगण सब एक बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। जिस तरह से कोई खुशी में, उमंग में कमी ना आते हुए भी हम कोरोना से बचते हुए और देश की सुरक्षा करते हुए उस त्यौहार को बहुत खुशी और उमंग से हम लोग बिताए। खैर, आज विचार मंच के तरफ से आपको मैं एक दूसरे विचार की तरफ आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से 2 दिन पहले टीवी में आप लोगों ने देखा कि डिबेट के समय में कांग्रेस के प्रवक्ता के आज स्वर्गवास हो गया। हम इस विचार को जरूर उजागर करेंगे। जिस प्रकार से दिन पर दिन डिबेट का स्तर गिरते जा रही है, उस पर हम सब भारतवासियों को एक बार विचार करने की जरूरी है। उन सारे मीडिया कर्मियों को भी विचार करने की जरूरी है जिस प्रकार से यह घटना घटी। मौत हर व्यक्ति के होता है, लेकिन मौत के कारण क्या होता है उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आज आप लोग देखते हैं कि पूरे मीडिया में इस तरह से डिबेट के कार्यक्रम हो रहे हैं, और आप एक विचार कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, वही 10-15 नेता जो होते हैं वो एक पक्षर होता है, विपक्षर होता है, और वो लोग बुलाते रहते हैं। इस तरह से हमारे देश के चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है। अपने देश के सुरक्षा और न्यूज मार्ग दिखाने के लिए मीडिया बनाया गया है। केवल एक पैसा कमाने के साधन जो आज के डेट में हो रही है, वो बड़ा दुख की बात है। आज हो क्या रहा है, आज एक सिंपल सा न्यूज दिखाते हैं, उस पर उसके विज्ञापन की जो प्राइस होती है वो कम होगी। उसमें आपको इतनी मटेरियल, इतनी एक्टिव बनाता है उन लोग उस न्यूज को, जिसे विज्ञापन देने वाला व्यक्ति उस पर आकर्षित होता है और उस पर उसको विज्ञापन का रेट बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, आप इस चीज़ को विचार कीजिए, उससे होता क्या है। अंततः हमारे देश की परिस्थिति और स्थिति के डामाडोल होता है। आज मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ, सोचिए इस चीज़ को। जो मीडिया कर्मी ने के आधार पे जो टीआरपी बढ़ता है, एक टीआरपी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, किसी विज्ञापन पे रेट बढ़ना। और रेट बढ़ने से क्या होगा, विज्ञापन कंपनी है जो विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च करेगी। अब विज्ञापन पर जो ज़्यादा खर्च करेगी तो अपना प्रोडक्ट पर रेट बढ़ाएगी। अब प्रोडक्ट पर रेट बढ़ाएगी तो उससे जनता को उस प्रोडक्ट को महंगा लेना पड़ेगा। अब महंगा लेने का मतलब है कि जनता के पॉकेट से पैसा निकलना, गरीबी बढ़ना। जो जनता 5 रुपया की चीज़ खरीदता था, वो विज्ञापन के कारण उस 6 रुपया में हो गया। तो अब बताइए, जनता के पॉकेट से पैसा निकला, अब प्रॉफिट चंद लोगों के हाथ में गया। आज गरीबी का कारण मुख्य क्या है, जो हमारे देश में एक प्रोडक्शन बिक रही है, एक सामान
बिक रही है उसकी कोई पता ही नहीं है कि किस प्राइस पर मिल रहा है, कितने प्रॉफिट कमा के मिल रहा है। आज चंद व्यक्ति के हाथ में सारे देश के पैसे चलती जा रहे, जाती जा रही। हम लोग 80% से लेकर 90%, 95% तक लोग क्या करते क्या हैं? केवल उन लोग के पास 2 दिन 4 दिन 2-4 हज़ार 5,000 रुपया अपने पॉकेट में रहता है। इसके बाद तो वो सारे पैसे उनके से निकल जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इसलिए कि इतनी परचेजिंग कॉस्टिंग हमारे देश में बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे कि लोग दिन पर दिन चंद मिनटों के चंद लोगों के हाथ में सारे पैसा इकट्ठा होती जा रही है। पैसे कहीं आग नहीं लग गई, पैसा कहीं नष्ट नहीं हो गई, केवल कलेक्शन के व्यवस्था में परिवर्तन हो गई है, जिससे लोग दिन पर दिन गरीबी की संख्या बढ़ती जा रही है और धनवान की संख्या व्यक्ति बेसिस पर घट रही है। कुछ चंद व्यक्ति धनवान होते जा रहे हैं। धनवान के भी संख्या बढ़ता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज धनवान कल 50 गो था तो अब 5 साल के बाद देखिए धनवान की संख्या 25 हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग अगर नहीं बदलते हैं तो आने वाला दिन में, आज तो प्रवक्ता को स्वर्गवास होना पड़ा है, आज देखने वाले टीवी पे जनता भी इस तरह की घटना में घटेगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जब कभी क्रिकेट के प्रेमी बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच होता है तो पाकिस्तान हार जाए तो पाकिस्तान के प्रेमी लोग आत्महत्या करने लगते हैं, टीवी फोड़ने लगते हैं, छत पर से कूदने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर हिंदुस्तान हार जाए तो हिंदुस्तान के प्रेमी लोग क्रिकेट के उस तरह की घटना करने लगते हैं। उसी प्रकार से आगे भी हम आपको हमारा आत्मगवाही दे रहा है कि डिबेट में सुनने वाले जनता भी इस तरह की घटना के से प्रभावित होने लगेंगे। इसलिए इस तरह की डिबेट के बारे में आज हम भारत सरकार, जनता और मीडिया सभी को सोचना चाहिए। इस तरह के विचारधारा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम मीडिया क्या है, एक देश के मार्गदर्शक है। ये जिस तरह से इन लोगों ने अपने विचारधारा को पैसा में कमाने की स्रोत बना लिया, वो बहुत ही निंदनीय विषय होते जा रही है। आज मैं किसी मीडिया के दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर वास्तविक में दिल पर हाथ रख के देखिए और सोचिए तो लगेगा कि मीडिया भी एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। आप 3 चैनल खोल के देख लीजिए, तीनों का डिबेट देख लीजिए, जो जिस राजनीति के पक्षधर मीडिया है उस प्रवक्ता को आपको समय ज़्यादा देता है और बाकी को आपको बोलते ही बीच में काट देता है। आप एक विचारधारा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हम सब भारतवासियों से हम निवेदन करते हैं कि वास्तविक में इस पर विचार डालने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए कि इस तरह की डिबेट जब भी आपके टीवी में आए आप इसको स्वीकार ना कीजिए, मत देखिए, नहीं तो आपको शरीर में इंटेंशन ही देगा, आपको शांति नहीं देगा। इस पर आप विचार कीजिए और आगे वास्तविक में जीवन में अपना जो सही मार्ग हो, विचारधारा हो, उसको ढूंढ के चलिए। ज़्यादा आकर्षित मीडिया पे, न्यूज़ पे, डिबेट पे, सरकार पे मत विश्वास कीजिए, आत्मनिर्भरता पे विश्वास कीजिए, उसमें ही आपको सुख मिलेगा, अन्यथा आपको परेशानी ही परेशानी आती रहेगी। इसी वाणी के साथ आज विचार मंच की तरफ से मैं अपना वाणी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।